हाय फ्रेंड, मैं रामाशीष बिंद आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी के पार्ट 2 स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन MCQ के रूप में बन सकते थे आपके लिए लाया हूं, जो आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव की शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 206। दूसरा क्वेश्चन, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300+। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कंकाल कितने भागों से मिलकर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 भागों से मिलकर बना है। एक अक्षीय होता है, एक्सियल, और दूसरा अपेंडिकुलर। अब इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर किन 2 भागों से मिलकर बना है? तो अभी हमने बताया 2 भागों से मिलकर, अक्षीय और अपेंडिकुलर, यानी ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षीय स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डी होती है? तो इसमें 80 बोन। करेक्ट आंसर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 126 ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कितने भागों से मिलकर बना है? तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है 3 भागों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितने भागों से मिलकर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 4 भागों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मानव की खोपड़ी में टोटल बोन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22। यदि आपसे पूछे कि मनुष्य की ऊपरी भाग जिसे कि खोपड़ी के क्रेनियल में पूछे तो उसमें 8 होती है, और चेहरे में पूछे तो 14 बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी बोन होती है? तो अभी हमने बताया 14 बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के क्रेनियल में कितनी हड्डी होती है? अभी हमने बताया था कि खोपड़ी के ऊपरी पार्ट में, ये ललाट से ऊपरी पार्ट का पूछा है, तो इसमें 8 बोन होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अभी हम बता रहे 8 बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे होती है? तो ये हाथ में ऊपरी हिस्से में, ये रेडियस और अल्ना के ऊपर, शोल्डर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ पे होती है? तो ये होती है हाथ में कोहनी से नीचे और रिस्ट के पास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जोड़े में पूछे तो 12 जोड़े, और इस तरह तो 24 पसलियाँ होती हैं। और जो इन पसलियों को जोड़ के रखता है, पसलियाँ ऐसे ऐसे होती हैं, और जो इसको जोड़ के रखता है उसको स्टर्नम कहते हैं। टर्नम, इसे स्टर्नम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कशेरुका में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो इसमें 7 होती हैं। और आपको एक बात याद रखनी होगी, जो हमारा मेरुदंड है वो 5 पार्ट से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबर रीजन में कितनी कोशिकाएँ होती हैं? कशेरुकाएँ, तो इसका करेक्ट आंसर है लंबर में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लेविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैपुला, ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं, यानी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइनोथ्रोसिस, ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो खोपड़ी की संधि जो होती है अचल होती है, तो इसको ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की संधि कौन संधि है? घुटने की संधि कौन संधि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संधि कितने प्रकार की होती है? इसका करेक्ट आंसर, चल संधि जो है 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? इसका करेक्ट आंसर है 4 प्रकार की गति होती है संधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, कलाई को कॉन्डिलोइड जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल और टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के पास 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? संधियों के पास 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले को, इसका करेक्ट आंसर होगा लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियों में 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्टिलेज। टेंडन जो होता है ये मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, और लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है, आप याद देखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो संधियों में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है और कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेपस, कान में पाई जाती है। इसकी लंबाई जो होती है 0.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है, ऑप्शन ग, अरे ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि यानी जॉइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रीढ़ में कितनी हड्डियां वयस्क में होती हैं? यानी हम इंसानों में जैसे कि 18 एज पार हो जाते हैं तो उनमें होती है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के रीढ़ में कितनी हड्डी होती है?
तो इसका आंसर होगा 33 ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्केनम हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो कैल्केनम हड्डी जो है एड़ी में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग, एड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम कहाँ पे पाई जाती है हड्डी? तो स्टर्नम जो है अभी हमने बताया कि ये जो रिब्स हैं, पसलियाँ, और इन पसलियों को जो कनेक्ट करके रखता है वो स्टर्नम है। तो स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? तो ये क्या है? चेस्ट, अपना छाती में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिका का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी, सॉरी ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज में पाई जाने वाली या कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ड्रियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं? तो हड्डियां जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज का बनावट किसके फॉर्म में होता है? तो कार्टिलेज का बनावट जो है लेकुनी, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, मान लीजिए ऐसा फॉर्म है और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा, और ये डॉट 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 जैसा होता है इसमें, मतलब सब में एक एक, तो इसी को लेकुनी कहा जाता है, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनावट। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, लेकुनी के फॉर्म, मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सिर में कितनी हड्डी होती है टोटल? जो हमारे सिर का पूछ रहा है, तो ये हमारा सिर हो गया, तो ये टोटल इसमें 29 होती है, 29, क्योंकि 3 कान की दोनों मिला के 6 हो गया, और एक हाइट बोन हो गई 7 हो गया, और चेहरे जो फेशियल बोन है 14, इसको इंक्लूड कर दीजिए तो हो गई, और ये 8 इसमें होती है, तो 14 8 22। ठीक है, अब 22 और 6 28 1 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट याद रखिएगा, हमने लिख नहीं पाया, मतलब लिखने में ना, तो ऐसे है। शोल्डर में बोन कितनी होती है? हमारे दोनों शोल्डर को मिला के 4 बोन होती है इसमें भी। और बोथ ऑफ हैंड, दोनों हाथ में हमारे फिंगर कितनी होती हैं? तो दोनों हाथ में होती हैं जो 60 होती हैं। और बोथ ऑफ लेग्स, तो आप इसे याद रखिएगा, दोनों पैर में कितनी होती है? 60 होती है। और हिप्स, दोनों हिप्स मतलब मेरे हिप्स में, तो ये 2 होती है, तो टोटल इंक्लूड कर देंगे तो 60 60 120, और 4 और ये 2, तो 126 होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अपेंडिकुलर, जो अपेंडिकुलर है उसमें 26 बोन हो गई, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइट बोन कहाँ पे होती है? तो हाइट बोन जो होती है गर्दन में होती है, अभी हमने बताया। और हाइट बोन ये ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी है, आप इसे याद रखिएगा। कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में 6 हड्डी होती है, और सबसे हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में ही पाई जाती है, स्टेपस। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो होती है 0.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई कितनी होती है वयस्क में? तो वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई जो वयस्क होते हैं उसमें होती है 19। उसमें कितनी होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई जो है पुरुषों में कितनी होती है? 29 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई वयस्क महिलाओं में कितनी होती है? तो ये होती है 24 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम की लंबाई कितनी होती है? तो अभी हमने बताया जो पसलियों को, ये पसलियाँ है, ये पसली हो गई, और ये पसलियों को जो कनेक्ट करके रखती है उसे स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम की जो लंबाई होती है 6 से 7 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बात याद रखिएगा, नोट है, ये नोट किए हम कि जो सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में होती हैं? तो ये सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400 पसलियाँ होती हैं।
और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को फ्लैट बोन भी कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और हिप बोन को पेल्विक गर्डल भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये आप इसे याद रखिएगा, हिप बोन को पेल्विक गर्डल भी कहा जाता है और इसकी संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। नोट है, पैर के पंजे में कितनी हड्डी जो होती है? ये होती है 26 होती है, आप इसे याद रखिएगा। कलाई रिस्ट में कितनी हड्डी होती है? तो ये 27 होती है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। पैर के पंजे में 26 हड्डी और रिस्ट में जो होती है 27 हड्डी होती है। शोल्डर बोन को पेक्टोरल गर्डल भी कहा जाता है, ये शोल्डर बोन है और इसकी संख्या जो होती है दोनों शोल्डर को मिला के 4 होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। उंगली की हड्डी को फैलेंजेज कहा जाता है। यदि पूछ दे कि उंगलियों की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो फैलेंजेज कहा जाता है। और घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो ये पटेला कहा जाता है इसे, और एक नाम है जानविक फलक कहा जाता भी है, इसे याद रखिएगा। अगला है दांत में जो रदिन नामक जो दांत होता है, ये हम लोग का तीत हो गया, तो ये इसमें रदिन नामक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। और जो दांत के खोखले भाग को डेंटल कैविटी कहा जाता है। इसमें पल्प यानी जो मज्जा होता है, इसमें दांत में मज्जा जैसा पदार्थ भरा रहता है जिसे पल्प कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, दांत में और हमारी बोन को मिला के हमारी पूरे शरीर में 99% जो ये होता है कैल्शियम होता है, वो 99% होता है हमारे बोन और दांत में। जो आवश्यकता पड़ने पर, रिक्वायरमेंट पड़ने पर ब्लड को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है और कहाँ पे होती है? तो सबसे हमारी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी है ये मैंडिबल है, जबड़े की हड्डी। ये मूवेबल हड्डी है, इसे कहा जाता है मूवेबल। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, लंबी और बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है? फीमर बोन, ये जांग में होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है थिननेस बोन, जो पतली सबसे हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है, ये है फिबुला, तो आप इसे याद रखिएगा। फिबुला जो है हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है। और वीकेस्ट बोन, जो सबसे कमज़ोर हड्डी है वो है मिलियस, जो कान की है। वीकेस्ट बोन जो मिलियस है, जो कान की हड्डी है, और सबसे छोटी भी है तो वो स्टेपिस है, कान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग बोन कहाँ पाया जाता है और किस में होती है और उसका नाम क्या है? तो पनोमेटिक बोन है और ये बर्ड पक्षियों में पाई जाती है पनोमेटिक बोन, फ्लाइंग बोन। अब मूवेबल बोन जो है अभी हमने बताया जो हड्डी मूव करती है वो एक पटेला है और एक मैंडिबल, ये 2 मूवेबल बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्थित अस्थायी पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये ऊपर हो गया। हमारे शरीर में अस्थायी पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनामेल। और एनामेल से आप एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे मजबूत या कठोर तत्व एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 प्रकार की गति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड्डी वाई प्रकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर लिखे ही हम टेरिगाइड, आप इसे याद रखिएगा। कशेरुका को कितने भागों में बांटा जाता है और बांटा गया है? तो हमने पहले ही आपको बताया था 5 पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 30 से 40%, और इसे आप याद रखिए क्योंकि 30% होता है।
हड्डियों का वजन हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 15% होता है। हमने बताया आपको कि कान की लंबाई और कान की हड्डी की लंबाई कितनी होती है? तो 0.28 सेंटीमीटर। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में हड्डी होती है, कितनी हड्डी होती है गले में? ये 7 बोन होती है। और जो हायोड बोन होती है वो गले में ही पाई जाती है, ये किसी अन्य हड्डी से संलग्न यानी कि जुड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की तुलना में या स्टील से हड्डियाँ हमारी कितनी मजबूत होती हैं? तो ये 5 गुना मजबूत होती हैं। हायोड बोन किसी अन्य हड्डी से संलग्न या जुड़ी नहीं है, ये हमने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित अवस्था में पेशी के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिओस्टियम। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्डियक मसल हार्ट में होती है, इसे याद रखिएगा। वो मसल की बात है। और स्मूथ मसल पेट में होती है। ये मसल जब पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे। बोन से रिलेटिव आपको एक बात बता दें कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन जो है ये बोन हो गई, तो ये बोन में होता है। बोन में 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे रेड पार्ट्स होता है, जो रेड वाले होते हैं। यहाँ पे वाइट कलर के होते हैं, नहीं येलो होते हैं। ये रेड जो है रेड ब्लड सेल, और जो येलो है वो वाइट ब्लड सेल इसका निर्माण करते हैं। इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मैरो। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आप इसे याद रखिएगा। हमारी खोपड़ी और दाईं बाईं कनपट्टी को कौन सी अस्थि बनाती है? तो ये है पेरिटल, PARITAL। पेरिटल बोन जो है हमारी कनपट्टी और खोपड़ी का निर्माण करती है। और हमारे जो जबड़ा है, जबड़े का निर्माण जो करती है वो है इन्फीरियर मैक्सिलरी बोन, जो हमारे जबड़े का निर्माण करती है। और लैक्रिमल बोन निर्माण करती है नेत्रगुहा। लैक्रिमल बोन जो है हमारे नेत्रगुहा, जो आँख की है, उसको निर्माण करती है। और आंसू किससे निकलते हैं? तो आपको याद होगा लैक्रिमल ग्रंथि से। आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। और आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। बोन एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। आप इसे याद रखिए। बोन अपने अंदर काफ़ी मिनरल्स को स्टोर करके रखती है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। ये तो कुछ उसके फैक्टर्स हैं, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट है। और कुछ मात्रा में ये क्लोरीन और मैग्नीशियम को भी स्टोर करके रखती है, नेशियम को भी स्टोर करके रखती है। यदि पूछ दे कि हमारी सबसे पहली हड्डी का नाम क्या है, तो ये इसका नाम है फीबुला। जब मनुष्य 3 महीने का गर्भ में होता है तो उसकी फिंगर डेवलपमेंट होने लगती है, तो उससे जस्ट पहले ये फीबुला डेवलप हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।